क्या आप जानते हैं कि भारत के लोगों के पास मौजूद सोने की कीमत देश की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है? जी हाँ, भारत के घरों में मौजूद 34,600 टन सोने की कुल कीमत आज के बाजार के भाव पर करीब 450 लाख करोड़ आंकी जा रही है, जबकि देश की सालाना सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी लगभग 370 लाख करोड़ के आसपास है। यह आंकड़ा न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि भारत की आर्थिक मानसिकता और निवेश संस्कृति को भी साफ साफ जाहिर करता है। देखिए, जीडीपी से ज्यादा सोने का मूल्य कैसे हुआ, यह भी समझना बेहद जरूरी है। जीडीपी एक साल में पैदा हुई संपत्ति को दिखाता है, जबकि घरों में रखा सोना सालों और पीढ़ियों में जमा हुई संपत्ति है कि जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें बढ़ती गई, वैसे वैसे भारत के घरेलू सोने का मूल्य भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। और यही वजह है कि आज स्थिति है कि भारत के लोगों के पास मौजूदा सोना देश की सालाना जीडीपी से बढ़ चुका है। देखिए, भारत में लोग सोने को सिर्फ जमा ना रखें, बल्कि गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसी योजनाओं के जरिए उसे आर्थिक धारा में भी लाएं, ये विशेषज्ञ मानते हैं। जो गोल्ड एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव और भरोसे की कमी के चलते ज्यादातर लोग आज भी सोने को घर में रखना ही सुरक्षित मानते हैं। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय घरों में लगभग 34,600 टन सोना जमा है और इंटरनेशनल मार्केट में सोना $4,500 प्रति आउंस यानी कि प्रति 10 ग्राम के पार ट्रेड कर रहा है। 1,42,700 प्रति 10 ग्राम के पार ट्रेड कर रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ के मुताबिक भारत की जीडीपी अभी करीब $4.1 ट्रिलियन, करीब 370 लाख करोड़ है। यानी कि अगर भारत के घरों में रखे सोने की कुल वैल्यू देखी जाए तो ये देश की पूरी इकोनॉमी से भी कई ज्यादा कीमती है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ निवेश नहीं, सुरक्षा और कहीं ना कहीं भरोसा भी है लोगों का। अब इस बीच इन्फोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर मनोरंजन शर्मा। उनके मुताबिक ये तुलना काफी दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि जीडीपी एक फ्लो वेरिएबल यानी कि लगातार बदलने वाला है, जबकि गोल्ड होल्डिंग स्टॉक की तरह है। यह आंकड़ा भारत की अर्थव्यवस्था में सोने के सांस्कृतिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक महत्व को दर्शाता है। युद्ध, आर्थिक संकट या महंगाई के वक्त भारतीयों का भरोसा सबसे ज्यादा सोने और अमेरिकी डॉलर पर ही रहता है। अब इसमें यह सवाल है कि क्या सोने की बढ़ती कीमतों से परचेजिंग पावर भी बढ़ता है? आमतौर पर माना यह जाता है कि जब किसी संपत्ति की कीमत बढ़ती है तो लोग खुद को अमीर महसूस करते हैं और ज्यादा खर्च करते हैं। इससे वेल्थ इफेक्ट यानी कि धन का प्रभाव कहा जाता है। हालांकि एमके ग्लोबल की एक रिपोर्ट इसके उलट दावा करती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 75 से 80% सोना ज्वेलरी के रूप में है। लोग इसे लॉन्ग टर्म सेविंग और परंपरा की तरह देखते हैं। क्योंकि लोग इसे बेचते नहीं है, इसलिए कीमतों के बढ़ने का उनकी रोजमर्रा की खपत या खरीदारी पर इसका कोई असर देखा नहीं जाता है। ग्लोबल डिमांड में भारत की 26% हिस्सेदारी। जी हाँ, भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी कि WGC के डेटा के मुताबिक दुनिया भर की कुल मांग में भारत की हिस्सेदारी 26% है। चीन 28% हिस्सेदारी के साथ पहले नंबर पर है। जून 2025 के आंकड़ों की बात कर लेते हैं तो जून 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में सिक्कों और बार यानी कि खुदरा खरीदारी की मांग और ज्यादा बढ़ी है, जो 23.9% से बढ़कर 32% हो गई है। आरबीआई भी लगातार अपना खजाना बढ़ा रहा है। सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई भी अपना गोल्ड स्टॉक लगातार बढ़ा रहा है। 2024 से अब तक आरबीआई ने अपने रिजर्व में 75 टन सोना जोड़ा है। अब भारत का कुल सरकारी गोल्ड रिजर्व 880 टन हो गया है। ये भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का करीब करीब 14% हिस्सा बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ चीन की बात कर लेते हैं तो चीन में भी सोने की खरीदारी को लेकर लोग जो हैं
उत्सुक नजर आ रहे हैं, वहां पर भी लगातार दाम बढ़ रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सोने की कीमतों में इस उछाल के पीछे सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक भी हैं। चीन का पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना बड़े पैमाने पर सोना खरीद रहा है। कई देश अब डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने और जियोपॉलिटिकल रिस्क से बचने के लिए सोने को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं। देखिए, अर्थशास्त्रियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि घरों में रखा सोना एक ऑयल एसेट, ऐसी संपत्ति जिसे कोई कमाई ना हो, इस तरीके से इसे एसेट के तौर पर रखा जाता है। सरकार ने गोल्ड बॉन्ड, एसजीबी, गोल्ड ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड जैसे विकल्प दिए हैं ताकि लोग फिजिकल गोल्ड के बजाय वित्तीय गोल्ड में निवेश करें। लेकिन भारतीयों का फिजिकल गोल्ड यानी कि गहनों और सिक्कों के प्रति प्रेम कम नहीं हो रहा है।